मैं मंजूर राही प्रोग्राम फ़न और फ़नकार के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये प्रोग्राम नेशनल न्यूज़ नामा की तरफ से पेश किया जाता है। सुबह सवेरे जब फरिश्ते आसमानों की वुस्तों में अपने रब के साथ हाथ उठाकर दुआ करते हैं तो ऐसे लगता है कि इस पाकीज़ा माहौल में फरिश्तों ने वज़ू किया है और अपने खालिक़े की के सामने सरनगू हैं। इस पाकीज़ा माहौल में कुछ सुर बिखरते हैं। इनमें से दाऊद नबी के बरबत के तार और सितार के साथ सुर है, जैसे भैरवी राग, जिसे फनकार लोग सदा सुहागन का नाम देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से राग रागनियाँ हैं जो खुदा के आगे सुबह सवेरे सजदा रेज़ होते हैं, जैसे राग मालकौंस, मियाँ की टोड़ी, जय जयवंती और राग दुर्गा। आज मैं जिस शख्सियत से आपको तारफ़ करवाने वाला हूँ वह बहुत अच्छे अजीम हलीम शख्सियत है। उनका नाम है जनाब जोसेफ अनायत साहब। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज आप सितार बजाते हैं, आप बहुत अच्छा से सितार सुन रहे हैं, बड़े बड़े लोगों में आपने काम किया। आप हमें कुछ बताएंगे कि आपने ये प्रोग्राम, ये मौसीकी का शगफ कैसे हासिल किया और ये कब हुआ आपको? सबसे पहले मैं नेशनल न्यूज़ का बहुत बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्हें मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं उनके पास आकर ये प्रोग्राम को रिकॉर्ड करवा सकूँ। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। जैसा कि आपने मुझसे ये पूछा कि मैंने ये कहाँ से सीखा, तो इसकी एक लंबी दास्तान है और फिर ये एक वजद और एक शौक़ की बात है। वाह वाह, वजद की बात की, क्या बात की आपने? तो जब मैं छोटा सा लड़का था तो मेरे साथ ही पड़ोस में दो बुजुर्ग रहते थे। एक का नाम जॉनसन माइकल काकू और उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते थे JM काकू साहब। वो आप मेरे उस्ताद भी थे और वो उस्ताद नवाज थे रावलपिंडी रेडियो स्टेशन पर, पिंडी 3 आज़ाद कश्मीर रेडियो जो है वहाँ पर। तो स्टाफ आर्टिस्ट थे। उनके अलावा एक दूसरा घर था वहाँ पर, उनसे भी ज़्यादा बुजुर्ग थे जो कि सरपंच चौधरी थे। तो उनके साथ उनका एक दोस्त कभी कभार आता था, महीने बाद या 15 दिन बाद। तो उनके पास एक दफ होता था, जैसे डफली होती है उससे बड़ा दफ होता है। वो दफ लेके बजाते थे और जो बुजुर्ग थे चौधरी सरपंच साहब, वो बजाते थे। 3 तार का एक सासा छोटा सरंगी की तरह और 3 तार होते थे, एक उंगली से बजाता। तो कभी कभी मुझे एक तारा तो नहीं कहते? हाँ जी, एक तारा, वो 3 तार होते थे। वो 3 तार वो दोनों फिर मिल के बैठ के संगत करते थे और गाते थे। तो उनको देखते देखते मुझे ये लगन हुई, तो मैंने उन जो मास्टर साहब की तारें टूटी होती थी या धागे से बांध के कील लकड़ी पे, तो इतना तंबूरा बना लेना और बजाते रहना। वाह वाह। यहाँ से आपने शुरू किया? ये मैंने 25 साल की उम्र में शुरू किया। तो जो खान साहब थे मास्टर JM काकू, उन्होंने कहा कि आप मुझसे सितार सीख लिया करें। तो इस तरह वो मेरे पड़ोस में भी थे और फिर एक और बात है कि वो मेरी बहन के ससुर भी थे। तो ये नहीं समझे कि घर वाली बात है। म्यूज़िक में बहुत से साज है, बहुत से साज है। सितार वाले हैं, जैसे सुरंगी भी है और वायलिन भी है। फिर आपने सितार की तरफ क्यों राग़िब हुए, ये बताएं आप। सितार एक मुनफरद साज है जो कि बहुत मुश्किल से आता है और इसको बड़े बड़े बादशाह लोग सुनते आ रहे हैं, नवाब सुनते आ रहे हैं। और समझे कि जो नवाबों के साजिंदे हैं वो भी नवाब ही होते हैं। तो मैं नवाब तो नहीं, लेकिन खुदावंद यसुफ मसीह ने कहा कि तुम शाही कहनों का फ़िरका हो, तो उस हिसाब से मैं भी नवाब हूँ, शाही ख़ानदान में शामिल हूँ यसुफ मसीह की उस अरशाद पाक के मुताबिक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो क्योंकि ये एक मुनफरद साज है और दूसरे साज जो इजिट है
ईजी हैं दूसरों के इसकी निस्बत, और लोग जल्दी उसको सीख जाते हैं। तो मैंने कहा मैं क्यों ना कि मुश्किल साज को सीखूँ, और इसकी मेलोडी जो है, तार से आवाज़ निकालना बनिस्बत हारमोनियम से या और साज से आसान है, ये मुश्किल है। इसलिए मैंने इसको अडॉप्ट किया कि मैं इसको सीख के अपनी मिसी बिरादरी के जो नाम है उनको उनमें शामिल हो जाऊँ, और फिर दूसरा दो और नबी के मसीह की स्ताइश भी हो, ज़बूर भी बजाओ, आप चर्च में बजाते हैं। आप ये अब आप बताएं कि आपकी पैदाइश लाहौर से है? जी, मेरी पैदाइश रावलपिंडी से है। मैं रावलपिंडी में पैदा हुआ। लाहौर रावलपिंडी में किस जगह? रावलपिंडी में मैं मल्ला डोकलाई बग कमेटी चौक। अच्छा जी, शहर के नस्ताज इटालियाँ, शाह इटालिया, हाँ ठीक आपने कहा। तो सितार में आपका उस्ताद आप बताएंगे जिससे आपने ये फैज़ हासिल किया? जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ की कि मेरे उस्ताद का नाम सर मास्टर JM काकू साहब है। उनसे मैंने थोड़ा सीखा, फिर मैं काम की गर्ज से कराची चला गया, जहाँ कबीर ख़ान साहब थे, उस्ताद माज, उनके पास गया। फिर उसके बाद काजी ज़ोहर थे रावलपिंडी में, जो मेरे उस्ताद के दोस्त थे, तो उनके साथ भी मैंने थोड़ा सीखा। उनकी किताब भी थी जो कि नेशनल आर्ट कौंसिल इस्लामाबाद में उन्होंने पब्लिश करवा के लिख के रागों के मतलब से तश्कील मौसीकी वो वहाँ पर जैसे हयात मोहम्मद खान साहब ने मौसीकी की किताब लिखी है। इन दोनों साथ से मैंने सीखा। मास्टर JM काकू तो क्योंकि मेरे घर के वाले थे, घर के पास थे, मेरे बहन ससुर भी थे, तो उनसे मैंने सीखा। उसके साथ साथ कारी ज़ोहर BA अलीगढ़, उनसे भी मैंने फैज़ किया किताब से। वैसे भी वो आते थे। फिर वो दोनों जल्दी हयात नहीं रही उनकी, और जल्दी वो अपने खालके हकीकी के पास लौट गए। तो इस तरह फिर अच्छा, इब्तदाई उस्ताद आपके वही थे जी, मास्टर JM काकू साहब। तो फिर आपने रावलपिंडी में तालीम भी रावलपिंडी से हासिल की? जी, रावलपिंडी में मैंने तालीम हासिल की, सेंट पैट्रिक हाई स्कूल रावलपिंडी, मई रोड, नज़दीक जाकत बाग। तो मैट्रिक यहीं से किया? जी, मैट्रिक मैंने रावलपिंडी से किया। अच्छा। तो अब आप ये मैं बताएंगे कि फ़न मौसीकी का शगफ़ तो आपने हासिल कर लिया, फिर आपके जो उस्ताद ख़ुसूसन जो सितार की बात करते हैं आज, क्योंकि आज प्रोग्राम सितार की तवसत से उसी वसीले से बात हो रही है, आपने बहुत अजीम दोस्तों का नाम लिया। अब जो सितार का पर्सनल जो एक आपने एक जिसे गन बंद उस्ताद कहते हैं या गाना बांधते हैं, ये कौन से उस्ताद थे जिन्होंने सितार के बारे में आपको ये गाना बांधा और वो आपके उस्ताद कहलाए? उनका नाम बताएं हमें। मास्टर साहब ने मुझे कुछ रागनियाँ इब्तदाई सिखाई थी। कौन से मास्टर साहब? जिसमें मास्टर JM काकू साहब ने, वही थे जो पुराने? जी, वही उन्होंने मुझे सिखाया। फिर मैं उनकी साथ रेडियो स्टेशन पे भी जाया करता था, प्रोग्राम देखता था, और थोड़ा प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया जाने का। और फिर वो ट्यूशन ज़्यादा थी उनके पास, बहुत औरतों की भी, लड़कियों की भी, लड़कों की भी, सितार सीखने वाली। सीनियर शागिर्द होने के नाते से जब उनकी आंखें बनना थी, तो मैं उनके 2 शागिर्दों को जाकर सिखाता था। एक प्रिंसिपल थी स्कूल की लालाजार में, रावलपिंडी लालाजार में। एक शमसा थी, वो रहमानाबाद में रहती थी, फर्स्ट ऑफिसर थी इस्लामाबाद में। तो उनको मैं सिखा के आता था। इस तरह मेरा उनके साथ ट्यूशन सिखाने का भी सिलसिला जारी रहा। तो मैं जैसे वो सिखाते थे वैसे उन सबक मुझे दे देते थे, मैं आगे उनको। आज हमारे नाजरीन को आप आगाह करेंगे कि आप ये ट्यूशन लेते हैं सितार की, तो कौन कौन से शागिर्द हैं जिन्होंने आपसे सितार सीखी, ये फैज़ हासिल किया, आप बताएंगे? एक प्रिंसिपल स्कूल की थी, एडमिनिस्टर, क्या नाम जो था? कि लालाजार में थी, नाम मैं भूल गया उनका। तो जो फर्स्ट ऑफिसर थी इस्लामाबाद में, उनका नाम शमसा था। शमसा। तो लेडीज़, तो ये तो लेडीज़ होगी, जेंट्स कोई नाम बताया? जेंट्स को मैंने एक कराची में मैं जब काम करता था, तो मैंने एक न्याजी था, वो इसी तरह सितार मेरे कॉर्नर में एकेडमी में पढ़ी थी, जुल्फ़कार एकेडमी में। तो मैं बैठा होता था उनके साथ, शागिर्द जो सीखते थे तो
उनको संगत करता था उनके साथ, तबले पे बाजे पे उनके साथ जो सिगरेट सीखते थे मैं साथ उनको डोगो साथ संगत करता था। तो वो आया लड़का, उसने कहा कि ये कौन सा साज़ है, उससे पूछा जुल्फ़ी खान साहब से। उन्होंने कहा ये सितार है, हमारे एक बुज़ुर्ग हैं। उस वक्त खैर मैं बुज़ुर्ग तो नहीं था, कोई 38 साल उम्र थी मेरी। तो वो मुझे 9 बजे घर में गए, बंदा बुलाने आया गया कि आए, एक बंदा सीखना चाहता है, अकेडमी वाले बुला रहे हैं, जुल्फ़िकार खान साहब। तो मैं आया तो उन्होंने कहा कि मैं ये सीखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप बाजा क्यों नहीं सीखते, तबला क्यों नहीं सीखते, ये सिंगिंग क्यों नहीं? कहते हैं ये मुझे साज देखा कि कोई बजा नहीं रहा, तो ये ज़रूर सीखना चाहिए। वो पुलिस मैन था, पुलिस लाइन थी हमारे उधर कराची में, करीब ही कश्मीर कॉलोनी में। तो उस लड़के ने फिर जो न्याजी था उसने भी मुझसे सितार सीखी। उसके अलावा फिर एक और लड़का था जो थियोलॉजिकल सेमिनरी का स्टूडेंट था, गुलफाम, तो उनको मैंने सिखाया। बहुत से आपके शागिर्द हैं इस लिहाज से, कराची में, लाहौर में, रावलपिंडी में, रावलपिंडी कराची में मैं न्याजी पुलिस वाले को सिखाया, पुलिस मैन था लड़का, उससे सीखा। तो ये इन्होंने कोई परफॉर्म भी किया ये आपके शागिर्दों ने, इनमें लेडीज़ या जेंट्स, यानी किसी मीडिया में, पीटीवी में या किसी और चैनल में? परफॉर्मेंस तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो उनकी शादियां जल्द हो जाती हैं लड़कियों की, तो बस वो शौकिया सीखती हैं, या कॉलेज में जैसे आप फाइन आर्ट्स हमारे पास इधर लाहौर में है, कॉलेज है, तो एक क्लास एक साल में फ़ाइन आर्ट्स में ये सिखाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस हिसाब से भी वो सीखते हैं। कुछ अपने ख़ानदान तक ही महदूद रहती हैं, तो उनमें जो ब्याह शादी के प्रोग्राम आते हैं तो उसमें वो जा लेते हैं। रावलपिंडी के अलावा कहाँ कहाँ आपने फ़न का मुजाहरा किया? रावलपिंडी के अलावा मैंने कराची में चर्च के हवाले से, चर्च की जो क्वायर होती है उसमें अपना फ़न को पेश किया, खुदा की खिदमत की, क्वायर्स के साथ बजाता रहूँ। फिर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो कंपटीशन होते हैं बच्चों के, उनके साथ वो बजा दिया मुकाबले के लिए। तो फिर लाहौर में भी कराया, बजाता रहूँ, अभी लाहौर में भी बजाता हूँ चर्च में। आजकल भी आप ट्यूशन पढ़ाते हैं? जी, आजकल भी मेरे 2 शागिर्द हैं, दोनों लड़कियाँ, एक जौनाबाद में सीखती है और एक डिफेंस ए ब्लॉक में इब्न सीना कॉलेज की प्रिंसिपल की बेटी है, माशाल्लाह तो वो सीखती है। बहुत सीखती है। ये साज आपने ज़िंदा रखा अपनी ज़िंदगी के साथ साथ। जी वाह वाह वाह, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आपने बहुत आला काम किया, बहुत सुना है। आज हम आपसे आप मुझे राग और रागनियों की शक्लें बताएं, मालकौंस का राग की शक्ल, और ये दिन को होता है रात को होता है, ये ज़रा थोड़ी सी वजाहत हमारे नाज़रीन के लिए हो जाए। मालकौंस जो है वो एक हिंदू अकीदे के मुताबिक वो इनको औरत और मर्द ज़ाहिर करते हैं, और 6 राग हैं जो कि मेल बताते हैं, जिन्हें नर बताते हैं, और उसके साथ 6 उनकी रागनियाँ हैं, फिर एक एक राग की 6 रागनियाँ हैं। अच्छा अच्छा। तो इस तरह किताबें या ग्रंथ जो है वो बताते हैं कि इनकी बड़ी लंबी चौड़ी जो है लिस्ट है, लेकिन बेसिकली जो है ये 6 राग और 6 रागनियाँ ही हैं। तो हर राग का जो वक्त है, भैरवी सदा सागन रागनी है, प्रभात जो बैरों से है, बैरो टाट की रागनी है प्रभात, तो वो सुबह के वक्त, जैसे सुबह की पहली किरण उसका नाम, दूसरा नाम सुबह की पहली किरण भी है, वो बैरो राग से ही, ठाठ से ही अडॉप्ट किया हुआ है। तो बैरो जो है वो भी अपने ठाठ और इम्तियाज़ के हिसाब से सुबह का राग है। इसके अलावा दुर्गा जो है शाम का इवनिंग राग है, और दरबारी जो रात को शुरू करते हैं, दरबारी रात को होता है, रात को शुरू करते हैं। गाया इसके जाए अलावा तो दिन को भी मज़ा आता रात है। को शुरू करते हैं। नहीं, मैं कहते दिन को भी, जब गज़ल हामिदी साहब की कू बकू फैल गई बादशाह नासा की, ये दरबारी में है, ये जब सुबह को भी सुने दोपहर को भी सुने, राग दरबारी जरा खूबसूरत लगता है। दोपहर के भी कुछ जैसे सुहा है, सुगराई है और सारंग है, ये दोपहर को ज़्यादातर बजाते हैं लोग। अच्छा। और शाम को अमन कल्याण, फिर काफ़ी है, काफ़ी शुरू करते हैं, फिर शाम कल्याण है, ये शाम के राग हैं। ये शाम कल्याण भी शाम का 7 बजे से 9 बजे तक। जो भोपाली है वो भी रात 9 बजे से लेके 12 बजे तक बजा सकते हैं, 9 बजे से शुरू करते हैं इसको। अच्छा, हमारे पाको इनमें सतार का बहुत नाम है,
रविशंकर ले गए आप, और लतीफ़ खां हो गया, परवेज़ खां हो गया। इसके अलावा एक बहुत बारी बरकम एक बहुत बड़े फ़नकार थे, उनका नाम था खान साहब यासीन खान। फिर एक बड़ा नाम है उस्ताद रईस अहमद खान, वो मीडिया में थे। और उस्ताद पुंछ शरीफ वाले, ये भी बहुत बड़े नाम हैं। आपने कभी इनसे मिलने का या इनसे कुछ सबक हासिल किया हो, या इनके कुर्बत में बैठे हों, या इनसे कुछ हासिल किया, इनके सामने बजाया हो, ये ज़रा वजाहत हो जाएगी या प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा आपकी तारफ से। ये नामी ग्रामी हस्तियाँ हैं, उस्ताद रईस खान और रविशंकर साहब, शायद परवेज़ खान साहब। ये पाकिस्तान में नहीं है, रईस खान साहब पाकिस्तान में थे, लेकिन उनकी भी हाल ही में डेथ हो गई है रईस खान साहब की। तो ये सारे उम्र में मुझसे बड़े थे और फिर वो दूर भी थे, तो मैंने इनसे कोई सामने बैठ के शर्फ हासिल नहीं किया। अलबत्ता ये है कि मैं कभी कभार इनको सुन लेता था। और ये नामी ग्रामी हस्तियाँ जो कि अपने फ़न से ज़िंदा रहती हैं, बकौल शायर के मदफून सदियों से अब तक हयात हैं, मदफून सदियों से अब तक हयात हैं। फ़न अगर इंसान अगर मान भी जाए तो मरता नहीं है फ़न। तो इनकी क्या बात है, इन्होंने अपने हुनर से दुनिया को ये दिखाया कि फनकार क्या चीज़ होता है। फुट पहले मार के, जैसे दाना खाक में मिल के गुलो गुलजार होता है, इसी तरह इन्होंने अपने आप को मार के रियाजत से और अपनी लियाकत से, अपनी तालीम से और अपनी शौक़ से फ़न को मनवाया। तो ये नामी ग्रामी उस्ताद हैं। अलबत्ता खुदा खान साहब, शरीफ खान साहब के जो भतीजे सलीम खान साहब हैं, लाहौर अल-हमरा आर्ट काउंसिल में सिखाते हैं, उनसे थोड़ा शर्फ हासिल हुआ मिलने का, जानने का उनके सामने। और एजाज़ नबी खान साहब जो उनके भांजे हैं, उस्ताद प्रेम चले के, उस्ताद खान साहब शरीफ खान साहब के पुंछ वाले के भांजे हैं, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किए, 6-7 साल काम किए उनके साथ। तो नहीं, वैसे मैं ये कहने वाला हूँ कि आपको ये आप सुना है कि आपने थोड़ा सा उनका सबक याद किया हुआ है, उस्ताद शरीफ खां पुंछ वालों का। आज हमारे नाजरीन को सुनाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। सामीन, आपकी खिदमत में राग एमन कल्याण की एक गात जो कि उस्ताद शरीफ खान के तवसत से मुझे सीखने को मिली, आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। एमन कल्याण संपूर्ण राग है, इसमें तीव्र मध्यम और बाकी सब शुद्ध लगती है। आपकी इजाज़त से
इसके अलावा हम सितार पे आपसे ज़बूर भी सुनेंगे। जी जी सामीन, आपकी खिदमत में ज़बूर तेरे निजात शोक दे ज़बूर 119, जो कि दुर्गा रागनी में इसका कंपटीशन नोटिफिकेशन बनी है, वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ।
और एक दो गज़लें भी सुनेंगे। गज़ल है, मेहदी साहब ने गाई हुई है, दुनिया किसी से प्यार में जन्नत से कम नहीं, ये ग़ालिबन इसके शायद दुखी प्रेम नगरी है। इसमें बहुत खूबसूरत, पता नहीं किस शख्सियत ने, किस फनकार ने ये सितार बजाई है, इसको इंटरवल बजाया उसका, दुनिया किसी के प्यार में। तो आज वो भी आप हमें सुनाएंगे तो हम बड़े आपके शुक्रगुजार होंगे। आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ मेहदी हसन साहब की गाई हुई गज़ल दुनिया किसी के प्यार में। ये फिल्म जाग उठा इंसान से है, जो कि आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। और इसकी मौसीकी में स्टार का इस्तेमाल बाकसर से हुआ है, जो बार पीस हैं। तो हाँ, आपके सामने पेश करता हूँ।
और इसके अलावा आपने तारक अजीज प्रोग्राम भी किया हुआ है, तारक अजीज शो। जी, तारक अजीज साहब से मेरा वास्ता 8-9 साल तक रहा है। उसके बाद आप फिर मैं 8-9 प्रोग्राम किया। जी, मैं पीछे बैकग्राउंड जाज हाँ, नबी वो और उनके होते थे, कथा कलामी की माफ़ी, मुजाहिद हुसैन इसके म्यूज़िक डायरेक्टर से, जी कंपोजर मुजाहिद से। हुसैन हाँ, साहब मुजाहिद म्यूजिक हुसैन डायरेक्टर साहब, हाँ जी, म्यूज़िक जी। डायरेक्टर, हाँ। और इनके साथ कौन कौन थे आपके जो इनके साथ साथ होते थे मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट में? इंस्ट्रूमेंट पे बाला थे, वो बेस गिटार बजाते थे। और वजी जो मुजाहिद साहब के बेटे थे वो कीबोर्ड बजाते थे इस प्रोग्राम में। और उनका एक और बेटा बब्बू था जो कि इलेक्ट्रिक ड्रम बजाता था। इसके साथ ढोलक पे हमारे साथ फ़रद थे, बहुत अच्छी ढोलक नमाज थे, अभी वो टकसाली में रहते हैं। उसके अलावा जाज नबी साहब स्टार पे एक हिस्सा उनका होता था प्रोग्राम से ज़्यादा, उसके बाद हाफ टाइम के बाद मेरा होता था। माशाल्लाह, वाह तो वाह जाज वाह, नबी और मैं बड़ा दोनों इजाज़ है स्टार जी। थे। आपने हमारे नाज़रीन, हमारे ये जो फनकार आए इन्होंने तारक अजीज शो में बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया और अरसा दराज से उस प्रोग्राम में मुजाहिद साहब के साथ काम करते रहे। मैं बहुत खुशी हुई है। अब आप ये बताइए, नई नस्ल को आप सितार के बारे में क्या मैसेज देना चाहें? मेरा मैसेज तो ये है कि सभी साथ सीखने चाहिए अगर वक्त मिले तो, क्योंकि इस पर रियाजत भी ज़्यादा होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है और जहानत भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये साज जो है मेलोडी एक इसकी बड़ी अच्छी है, इको इसका बहुत अच्छा बनता है। और फिर ये तार से आवाज़ को प्रोड्यूस करके दूसरों तक पहुंचाना फ़न की बात है। तो मेरी ख्वाहिश है कि दूसरे आज की जनरेशन जो है वो भी इस तार को सीखे, क्योंकि इसके बारे में दाऊद नबी ने भी जिक्र किया कि इस तार के साथ खुदा की इबादत करो। और ये एक डिफरेंट साज भी है और डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन जो इसको सीखते हैं, अडाप्ट करते हैं, वो ज़रूर इसमें कामयाबी हासिल करते हैं, उनको कामयाबी हासिल होती है। क्योंकि मौसीकी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को एग्ज़ाम्पल दें, बतौर एग्ज़ाम्पल, माँ एक बच्चे को लेती है, सीने से लगाती है तो उसको थपकी देती, आ ऊ आ अल्ले सो जा आ। तो ये बुनियादी तौर पे जो सुर हैं ये भैरव और भैरवी के, सदा सुहागन रागनी भैरव के, माशाल्लाह। भैरवी के। तो माँ को नहीं पता कि मैं बच्चे से क्या कह रही हूँ, बच्चे को नहीं पता कि तो मैं माँ क्या कह रही क्या है? सुन रहा हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ माँ तक पहुँचती है माँ की। और था सा थपकी है, ये थाप है, ये एक रिदम है, रिदम भी चल रिदम रही है, चल सुर रहा। भी चल रहा है, तो बच्चा सो जाता सो है। जाता। लेकिन जो आदमी इसको समझते हैं वो कहते हैं ये सुर है, ये थाप जो है ये लय है। ले, तो लय और सुर जब दोनों मिलते हैं तो बच्चा सो गया। इसमें ये नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं, हाँ, बड़े लोग भी जो- कहते हैं फनकार की जो म्यूज़िक है ये एक मुकम्मल एक सुकून है। तो आपने आज वजाहत से बता दिया कि ये राग भैरव है अर्ज करना चाहता और था, रिदम भी है इसमें, बच्चे को नींद आ जाती है। मैं अर्ज वाह, करना वाह, चाहता क्या था बात कि है। इसको लोरी भी कह सकते लोरी हैं, भी कह सकते हैं, बजा बजा का। कि जो इसको फिर अडाप्ट कर लेते हैं, इख्तियार कर लेते हैं, मौसीकी को फनकार बन जाते हैं। जो नहीं करते वो फिर अताई रहते हैं कि ये नहीं, हमें जो तरबियत मिलती है लोरी से मिलती है। सुर हमारे अंदर बसा हुआ है, इंसान के अंदर सुर है। सूरत इसीलिए किसी ने शायर ने लिख दिया कि प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं। इंसान सुर इंसान के अंदर है, वो ईमान भी मिला देता है और वो सब चीज़ों से तो नाज़रीन, अशनाई भी कराता है। आज जोसेफ अनायत साहब ने हमें बहुत सी बातें बताई और ख़ास तौर पे उन्होंने ये बात की कि हमें मेहनत करनी चाहिए। कोई म्यूज़िक आसान नहीं होता और कुछ लोग कहते हैं सितार बजाना, सुरंगी बजाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज उन्होंने बड़ी हिम्मत से कहा कि आप मेहनत करें, आप सितार क्या हर चीज़ बजा लेंगे। और सितार से खुदावंद की हम्द व सना भी बताई उन्होंने। मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। मैं जनाब जोसेफ अनायत साहब आपका और चैनल की तरफ से तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। आप हमारे प्रोग्राम में आए, मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। खुदा आपको ज़िंदगी दे और आपके फ़न को और जला बख्शे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।